वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीआईडी सीजन 2 एपिसोड 5 को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल ही नया चैनल है और ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जिसमें एक शानदार फार्म हाउस होता है। फिर हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो कि बोट से उस फार्म हाउस पर खाना लेकर जा रहे होते हैं। फिर वो दोनों डोरबेल बजाते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। फिर वो देखते हैं दरवाज़ा तो खुला हुआ है और वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। फिर वो लोग पूरे घर में अपने सर को ढूंढने लगते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता है। फिर उनमें से एक को स्विमिंग पूल के पास एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर वह बहुत डर जाती है और फिर उन्हें वहाँ दो और लाशें दिखाई देती है। उसके बाद वो दोनों सीआईडी को कॉल करते हैं और कुछ देर बाद सीआईडी वहाँ पहुँच जाती है। तभी अभिजीत उससे पूछता है लाश कहाँ है। फिर वो लोग सीआईडी वालों को लाश के पास ले जाते हैं। उसके बाद सीआईडी अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। फिर अवनी और पूर्वी घर की अच्छी तरीके से तलाशी लेती है। उसके बाद अभिजीत उन कैटरिंग वालों से पूछता है कि खाने का ऑर्डर किसने दिया था। वो लोग बताते हैं कि खाने का ऑर्डर वीरेंद्र सर ने दिया था। फिर वो लोग बताते हैं कि वीरेंद्र सर ने हमें एक वॉइस मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा था कि 3 बजे खाना और ड्रिंक्स लेके आ जाना। फिर जब हम 3 बजे यहाँ आए तो तीनों हमें इस हालत में दिखे। फिर अवनी बताती है कि यहाँ कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है। तब अभिजीत बताता है जो अंदर घुसा था उसका मकसद चोरी का नहीं बल्कि खून करना था। ऐसा लगता है कि खूनी इनसे बहुत नफरत करता था। दया बोलता है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा तो होगा ना। तब अवनी बोलती है नहीं सर, यहाँ अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, सिर्फ मेन गेट पर एक कैमरा है। फिर उसे कहता है कि वीडियो फुटेज निकालो, देखते हैं उसमें क्या मिलता है। तभी वहाँ पंकज पानी में भीग कर आता है। तब दया उससे पूछता है क्या हुआ पंकज। तब पंकज बताता है मुझे कोई नाव वाला अपने बोट पर बैठा ही नहीं रहा था। फिर अभिजीत बोलता है आसपास बहुत सारे मछुआरे हैं, शायद उन्होंने खूनी को यहाँ आते हुए देखा हो। फिर दया पंकज को कहता है कि जाओ आसपास के मछुआरों से पूछताछ करो। फिर अभिजीत पूर्वी को कहता है कि फिर अभिजीत कहता है यार दया, इस पूरे आइलैंड को अच्छे तरह से चेक करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि पंकज आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहा है। फिर हमें फॉरेंसिक का सीन दिखाया जाता है। फिर डॉक्टर गार्गी बताती है कि उनकी बॉडी 90% जल चुकी है और इन बॉडीज को जलाने के लिए एक खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। ये जो केमिकल है वो हवा के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेती है और हाँ, ये केमिकल आसानी से मिलता भी नहीं है। तब एसीपी सर बताते हैं कि एक ही वक्त पर 3 लोगों को मारना आसान नहीं है, जरूर पहले इनको बेहोश किया गया होगा। फिर पंकज और अवनी सीसीटीवी फुटेज लेकर आते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और फॉरेंसिक का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर सालुके एसीपी सर को बताते हैं कि उनमें उनके पेट में एक सिंडोरा नाम की दवाई मिली है। इस दवाई का इस्तेमाल बेहोशी के लिए किया जाता है। फिर डॉक्टर सालुखे बताते हैं कि क्राइम सीन पर उन तीनों के डीएनए के अलावा किसी और का भी डीएनए मिला है। तब एसीपी सर बताते हैं कि अब ये चौथा आदमी ही बताएगा कि इन तीनों के साथ वहाँ क्या हुआ था। फिर पंकज और अवनी को सीसीटीवी वीडियो में एक लड़की दिखाई देती है जो कि फार्म हाउस के अंदर जा रही थी, लेकिन उसके बाहर आने का कोई फुटेज नहीं था। फिर पंकज उस लड़की की फोटो दया को भेजता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मरने वाले बीरेन की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिससे दया पूछताछ करने आया है। फिर हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जहां मरने वाले अनुज की पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। फिर अनुज की पत्नी बताती है कि वे तीनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर भी थे। फिर उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी थी और काफ़ी सालों से वो लोग नहीं मिले थे। 1 महीने पहले कॉलेज का रीयूनियन था, उसमें वो लोग फिर से मिले थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बीरेन की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। वो बताती है कि हमारे बीच झगड़ा हुआ था लेकिन सब ठीक हो गया है। फिर दया उससे पूछता है जब ये खून हुआ तब तुम कहाँ थी। तब वीरेन की गर्लफ्रेंड गुस्से में बताती है कि मैं सिटी मॉल में थी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप सिटी मॉल का सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। तब दया उसे
उस सीसीटीवी वाली लड़की की फ़ोटो दिखाता है। तब वो बताती है कि ये तो निक्की जैसी लग रही है। फिर वो बताती है कि निक्की वीरेन के साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। एक बार फिर सीआईडी वाले उस आइलैंड को अच्छी तरह से चेक करने जाते हैं। तब उन्हें वहाँ निक्की की भी लाश मिलती है। फिर पंकज बोलता है कि सर, हमने निक्की को सीसीटीवी में आते हुए तो देखा था, लेकिन जाते हुए नहीं देखा, तो फिर ये लाश यहाँ कैसे आई? सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉरेंसिक लैब दिखाई जाती है। फिर डॉक्टर सालुके बताते हैं कि निक्की ने किसी को नहीं मारा, क्योंकि निक्की का खून उन तीनों के मरने से एक रात पहले ही हो गया था। फिर डॉक्टर सालुके बताते हैं कि निक्की की मौत किसी तेज धार वाले चाकू से हुई है। अगर और हाँ, निक्की का खून जिसने भी किया है, वो बायाँ हाथ से किया है, यानी खूनी लेफ्टी है। फिर सीआईडी वालों को लगता है कि निक्की को वीरेन, अनुज और सिड नहीं मारा है, लेकिन क्यों? फिर हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पूर्वी बताती है कि हमने निक्की के बैंक रिकॉर्ड्स चेक किए। निक्की ने हाल ही में एक नया बैंक अकाउंट खुलवाया था और कुछ जाली कंपनियों से उस अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये पैसे वीरेन के अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे। सीआईडी वालों को लगता है कि निक्की वीरेन को ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए वीरेन ने उसे मार दिया होगा। फिर सीआईडी वाले एक अमित नाम के आदमी के पास जाते हैं निक्की के बारे में कुछ पता करने के लिए, क्योंकि अमित भी उस रात उस रीयूनियन पार्टी में था। फिर अमित बताता है कि मैं निक्की को पसंद करता था, पर पता नहीं उस वीरेन में क्या दिखता था। फिर निक्की की दोस्त सीना को दिखाया जाता है, जिससे अभिजीत पूछताछ कर रहा होता है, पर उन्हें सीना से कुछ खास पता नहीं चलता है। फिर अमित को दिखाया जाता है। वो बताता है कि वो तीनों अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने रोहित के साथ जो किया, उसके बाद सब उनसे नफरत करते थे। फिर दया पूछता है कौन रोहित? फिर अमित बताता है कि रोहित हमारे साथ ही पढ़ता था, लेकिन उन तीनों ने रोहित को इतना टॉर्चर किया था कि रोहित ने खुदकुशी कर ली थी। फिर हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एसीपी सर बोलते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। फिर अभिजीत बोलता है कि मैं रोहित के घरवालों से मिल के आता हूँ। फिर अभिजीत और पूर्वी वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ब्यूरो में डॉक्टर सालुखे आते हैं और वो बताते हैं कि निक्की के नाखूनों में हमें वीरेन का डीएनए मिला है और उसके कपड़ों में मुझे एक सल्फ्यूरिक एसिड मिला है, जो बंद ड्रेनेज में डाला जाता है। उसके बाद दया, अवनी और पंकज फिर से उस फार्म हाउस में जाते हैं और ड्रेनेज पाइप ढूंढने लगते हैं। फिर पंकज को वो ड्रेनेज पाइप मिल जाता है और वह गलती से उसी में गिर जाता है। फिर हमें रोहित के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां रोहित के पिताजी अभिजीत को बताते हैं कि रोहित ने आत्महत्या नहीं की थी, उन तीनों ने ही मेरे बेटे को मारा था। लेकिन तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वहाँ फार्म हाउस में दया और अवनी पंकज को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वो ड्रेनेज पाइप दिखता है। तभी पंकज उनके पीछे आ जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि ज़रूर खूनी भी इसी रास्ते से अंदर आया होगा। फिर वो लोग उस बोट वाले को पकड़ते हैं, जो उस खूनी को उस आइलैंड तक लेके गया था। वो बोलता है कि मैंने अपनी बोट उस दिन किसी को किराए पर दी थी। उस बोट में उस खूनी की एक इयररिंग गिर गई थी, जिससे सीआईडी को पता चलता है कि खूनी कौन है। आखिरकार सीआईडी खूनी को पकड़ ही लेती है। खूनी और कोई नहीं, बीरेन की गर्लफ्रेंड अनन्या थी। अनन्या बताती है कि रीयूनियन की रात मुझे उन तीनों की सच्चाई पता चली कि उन्होंने रोहित को मारा है और इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।